सदगुरुदेव की जय हो। बंदे छोड़ कबीर साहिब की जय हो। बंदे छोड़ सदगुरुदेव रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब सब भक्तों, आज हम एक YouTube चैनल की बात करने वाले हैं, जिस चैनल के ऊपर नितिन दास जी का कोई शिष्य है, जो पहले संत रामपाल महाराज जी का शिष्य था और आज वर्तमान में ये नितिन दास जी के शिष्य है। तो उनका नाम है जितेंद्र दास। ये बड़ी बड़ी बातें करते हैं संत रामपाल महाराज के ज्ञान को लेकर, उनको टारगेट बनाकर उनके ज्ञान को एक्सपोज करते हैं और दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि हम बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, बड़े तर्क प्रस्तुत करते हैं। आज उनका जो तर्क है उसको हम एक्सपोज करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कैसे तर्क भी नहीं है ये, क्योंकि जो ज्ञान का मूल सिद्धांत है उसको ना जानकर, उसको ना समझकर कुछ भी उल्टा सीधा अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, अपने को विद्वान बताने के लिए कुछ भी उदाहरण देकर ये लोगों को गुमराह करते हैं। तो इन्होंने क्या बताया है कि काल जो होता है, जैसे संत रामपाल महाराज ने ये बताया है कि ऊपर ब्रह्मांड में जो काल रहता है वो जीवों को खाता है। वो हर रोज 1 लाख जीवों को खाता है तपतशिला पर भून कर। तो जितेंद्र दास जी ने ये बताया है कि तपतशिला का उदाहरण देकर उन्होंने ये बताया है कि जैसे हम रोटी खाते हैं, उस रोटी को तवे पर भुना जाता है, तो तपतशिला पर उस रोटी को भूनकर हम खाते हैं। और जैसे उस रोटी पर कितने जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं, जो अदृश्य रहते हैं, लेकिन जीव होते हैं। तो लाखों जीवों को भूनकर मनुष्य खाता है, जीव खा रहा है। तो इन्होंने ये क्लेम किया है कि काल कौन है, कौन जीव खा रहा है। इनका ये चतुराई देखिए कैसे चतुर है मदनपंथी। लेकिन इनकी ये चतुरता विवेकवान पुरुष को मूर्ख नहीं बना सकती। ये औरों को, जो कम विवेकी जीव है, उसको अपनी तरफ जरूर खींच लेते हैं, क्योंकि इनका तर्क ये लोग ऐसे प्रस्तुत करते हैं और भोले बेचारे जीव इस तर्क को पूर्ण सत्य समझ लेते हैं और यहीं पर ये लोग चूक करते हैं। और जो ये मदनपंथी जो है, ये मदन पंथ नहीं है, ये बढ़िया गद्दी से आए हैं, सारा ज्ञान बढ़िया गद्दी से चुरा कर लाए हैं और अपने को ये अलग सा पंथ बताकर मदन पंथ सिद्ध करते हैं। ये मदन पंथ नहीं है, सबसे पहली बात। और जो जितेंद्र दास जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है, काल का जो कॉन्सेप्ट बताया है कि कैसा है अपने तर्क से, ये भी एक झूठा है, बिल्कुल एक झूठ का प्रोपेगेंडा है, एक भरम जाल है। जैसे क्या काल संत रामपाल महाराज के ही पंथ में है, या अन्य जितने भी संत महात्मा है, क्या वो भोजन नहीं करते? क्या तुम्हारे पंथों में भोजन खिलाया नहीं जाता है? क्या तुम ये बताने से तुम्हारा कि मूल ज्ञान हम देते हैं, क्या तुम्हारे आश्रम में भंडारे नहीं होते हैं? क्या तुम्हारे आश्रम में रोटी कोई खाता नहीं है? क्या तुम्हारे नितिन दास जी रोटी नहीं खाते हैं? कमाल की बात है। मतलब जीवों को कैसे भी करके मूर्ख बनाना है, अपने पीछे लगाना है। और ये मुझे इनके चलो पर तरस आता है कि ये अंधे पता नहीं किस नशे में बैठे हैं। इनको ये पता नहीं चल पा रहा है कि इनको कोई ठग रहा है, कोई बेवकूफ़ बना रहा है, लेकिन ये समझ नहीं सकते उस चीज़ को, वो पकड़ नहीं सकते, क्योंकि चतुरता है इनको ये बताई जाती है। और मदन पंथ के जितने भी शिष्य हैं, ये एक बड़े चतुर है, ज्ञान को उल्टा सुलटा सुनाने में, या ज्ञान को अपने रंग में कैसे रंगना है ये अच्छे तरीके से जानते हैं। और बेचारे भोले भाले भगत जो जानते कुछ नहीं है, ऐसे लोगों को मानते हैं, इनके पीछे लगे हैं। तो जैसे इस भाई साहब ने बताया है कि रोटी के ऊपर जीव होते हैं और हम जीव को खाते हैं, तो हम ही काल हैं। मैं इस भाई से ये कहना चाहता हूँ
कि भाई जितने भी संत महात्मा होकर गए हैं, तो जितेंद्र दास जी ने जो तर्क प्रस्तुत किया है वो बिल्कुल गलत है, वो पूर्णतः सत्य नहीं है, एक अधूरा सच है जिसको आपको जानना आवश्यक है। वो कैसे? जैसे जो जीव होते हैं जो दिखाई नहीं देते हैं उसका हमें पाप नहीं लगता है जी, क्योंकि जिस जीव को देखकर जानबूझकर मारा जाए उसका पाप लगता है। जिसे देखा जाता है वो जीव है, और जिसको हम देख नहीं सकते हैं और जाने अनजाने में यदि हमारे वो मुख में भी जाते हैं तो भी हम पाप को ग्रहण नहीं करते। हम काल नहीं है, जीव आत्मा काल नहीं है, जीव कोई भी काल नहीं है। काल कोई अन्य शक्ति है जिसको निरंजन कहा जाता है, निरंजन काल। जीव निरंजन नहीं है, जीव निरंजन के चक्कर में फंसा हुआ है। इस बात को भी आप समझ लो। जैसे क्या गुरु नानक देव जी आए थे, संत गरीबदास महाराज जी आए थे, क्या गुरु नानक देव जी ने भोजन नहीं किया? क्या वो रोटी नहीं खाते थे? भाई ये कैसा तर्क है? और रोटी के ऊपर जीव नहीं लगे हैं। यदि जीव लगे हैं तो वो लक 84 के जीव है, वो मानव नहीं। और यहाँ पर जो ज्ञान कबीर सागर में बताया गया है, संत रामपाल महाराज ने उसको सारे जगत को बताकर ये सिद्ध किया है, और कबीर सागर को भी अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। लेकिन ये लोग समझ नहीं पाए, ये लोग जानबूझकर समझना नहीं चाहते हैं, या जानबूझकर देखकर भी अनदेखा करते हैं, अपने को ही विद्वान मानते हैं। अपने को विद्वान मानना बंद कीजिए आप, क्योंकि यहाँ पर सभी विद्वान हैं। अब जो संत होकर गए हैं, क्या वो रोटी नहीं खाते थे? क्या आपके आश्रम में रोटी पकाई नहीं जाती है? क्या नितिन दास जी रोटी नहीं खाते हैं? मुझे कमेंट में इसका उत्तर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आपके पंथ में कोई शायद रोटी नहीं खाता होगा, शायद इसीलिए जितेंद्र दास जी ने ये तर्क प्रस्तुत किया है कि रोटी में जीव होते हैं और उस लाखों जीव को हम खा रहे हैं तो हम ही काल है। तो ये बिल्कुल गलत है, और किस तरीके से भोले समाज को मूर्ख बनाया जा रहा है। मदन पंत ये पूरी तरह से लोगों को ठग रहा है, बेझिझक कुछ भी मुंह में आता है ये बोलते ही जाते हैं, कुछ भी तर्क प्रस्तुत करके ये बात अपनी मनवा ही लेते हैं। लेकिन भाई आपको सावधान रहना है, ये कोई असली पंथ नहीं है, ये कोई असली मूल ज्ञान नहीं है, ये धूल ज्ञान है, और इन लोगों ने धूल ज्ञान को ही प्रस्तुत किया है मूल ज्ञान के रूप में। तो भाई बच के रहिए ऐसे लोगों से, ये भ्रम में जी रहे हैं, ये आप भी भ्रमित हैं और सारे जगत को ही भ्रमित करते हैं। तो सावधान रहिए, इनसे बच के रहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को सत साहेब जय बंदी छोड़ की, जय बंदी छोड़ की।